आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और वो कहानी है कि सबसे बड़ा कौन। बच्चों, एक नगर में भूख, प्यास, नींद और आशा नाम की 4 बहनें रहती थीं। एक बार चारों बहनों में लड़ाई हो गई। भूख कहती कि मैं बड़ी, प्यास कहती कि मैं बड़ी, और नींद कहती कि मैं बड़ी, और आशा कहती कि मैं सबसे बड़ी। चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुंची। एक ने कहा कि मैं बड़ी, दूसरी ने कहा कि मैं बड़ी, तीसरी ने कहा कि मैं बड़ी, और फिर चौथी ने भी कहा कि मैं बड़ी। राजा ने यह बात सुनकर सबसे पहले भूख से कहा कि तुम कैसे बड़ी हो। तो भूख ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ कि मेरे ही कारण घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे पकवान बनते हैं, और जब थाली सजा कर दी जाती है तब मैं खाना खाती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, राज्य में यह घोषणा कर दो कि घर में खाना नहीं बनेगा। फिर देखते हैं कि जब भूख लगेगी तो क्या करेगी। बच्चों, पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुई तो भूख सताने लगी और वह इधर उधर भोजन की तलाश करने लगी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह भूख के कारण बासी रोटी खाने लगी। प्यास यह सब देख रही थी और वह राजा के पास गई और बोली, राजन, भूख हार गई है। वह घर में पड़ी बासी रोटी खा रही है। देखिए, मैं सबसे बड़ी हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे बड़ी हो। प्यास ने कहा कि मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग कुएं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं, और बर्तनों में भी पानी इकट्ठा करते हैं, और जब किसी बर्तन में पानी ना मिले भर कर देते हैं। जब जब ही मैं पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी कुएं न खुदवाए, कोई भी बर्तनों में पानी न भरे। सभी कुएं और तालाबों पर कड़ा पहरा लगवा दो। देखते हैं कि जब प्यास को प्यास लगेगी तो वह क्या करेगी। बच्चों, पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, और जब प्यास को प्यास सताने लगी, जब कहीं भी पानी नहीं मिला तो वह एक गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद यह सब देख रही थी और नींद ने जाकर राजा से कहा, प्यास हार गई और वह गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं बड़ी। राजा ने कहा कि तुम कैसे पड़ी, बताओ। तो नींद ने कहा, क्योंकि लोग मेरे ही कारण पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगाते हैं, तो मैं सोती हूँ। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी बिस्तर नहीं बिछाएगा, पलंग नहीं बिछाएगा। फिर देखें नींद क्या करेगी। बच्चों, फिर से पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। नींद को नींद आने लगी और उसे बिस्तर ना मिला, तो वह भी उबड़ खाबड़ जमीन पर सो गई। और आशा यह सब देख रही थी और उसने राजा से कहा कि नींद हार गई। और जब आशा कहने लगी कि मैं बड़ी,
तो राजा बोला कि तुम कैसे बड़ी हो। आशा ने कहा कि मैं इसलिए बड़ी हूँ कि लोग मेरे ही कारण नौकरी करते हैं और काम करते हैं, लेकिन आशा के इस दीप को बुझने नहीं देते। आशा की ये बात सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को फिर से आदेश दिया कि जाओ और सारे शहर में ये घोषणा कर दो कि कोई भी नौकरी ना करे, कोई भी मेहनत ना करे, कोई भी काम ना करे, कोई भी आशा का दीप न जलाए। आशा को जब आस जगेगी तो देखते हैं कि वह कहाँ जाएगी। बच्चों, फिर से सारा दिन बीत गया, सारी रात चली गई और जब आशा की आस जगी तो वह इधर उधर गई। तो चारों तरफ सन्नाटा था। बस एक कुम्हार जलते हुए दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वहां जाकर टिक गई। कुम्हार ने देखा कि उसका सोने का दीपक, सोने की बाती और सोने का महल बन गया। दोस्तों, इस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई। इसी प्रकार तुम्हारी आशा भी पूरी हो। आप लोग भी आशा का दीपक जलाकर कर्म करते रहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। ये दोस्तों 2 बार